सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका बच्चा जो पसंद करता है ना, जैसे कई बच्चे फ्रूट्स नहीं पसंद करते, पसंद से जो खाए आप उसको वो दे दें। आपका बच्चा नमकीन खाता है तो नमकीन चीज दें। अगर आपका बच्चा मीठा खाता है तो प्लीज उसको डेवलप हो चुका था कि वो मीट और ये सारी चीजें इजीली एक्सेस में आप कुछ ना दें। एंड एक्सेस में तो 3 साल का बच्चा खा भी नहीं पाता। चिप्स हम ले लेते हैं या ये जो हम बिस्किट्स ले लेते हैं, उसकी निस्बत एक हेल्दी सैंडविच जो है वो रिलेटिवली बेहतर हो। आप अपना आदि भी कर रही होती है कि बच्चे का फिर दिल करता है हमें यही चीजें दी जाए, यही मिर्च मसाला जो है वो हमें दिया जाए। अब ये चाय या कॉफी या कैफीन रेलेवेंट कोई भी चीज है, इस एज से अलाउड है बच्चों को शुरू कर दें या किस एज में नहीं, बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। अगर आपका बच्चा कैफीन एडिक्टेड नहीं होता तो ये तो अच्छी बात। इसी पॉइंट पे आप उसकी बहुत सारी बीमारियों की फिर बेस रख रहे होते हैं। फिजिकली बिल्कुल ठीक है, वो भागता और दौड़ता है तो वो बाकी बच्चों के दरमियान में ही नजर आता है। ये नहीं कि बाकी बच्चे कहीं आगे चले गए और आपका बच्चा पीछे आहिस्ता 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 जा रहा है, क्लास में सो नहीं जाता, तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। प्रोटीन ऐड करता है बॉडी वेट को, मसल ग्रोथ में करता है, बॉडी वेट ऑटोमेटिकली फिर उसे हो जाएगा। देखिए मसल आपका बच्चा जो है, फैट तो हमने ऐड नहीं करना। हेलो व्यूअर्स, जीएनएन हेल्थ शो के न्यू और फ्रेश एपिसोड में आपको वेरी वार्म वेलकम। और हम एक बार फिर से आ गए हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए। डाइट से रेलेवेंट किस तरह से आप अपनी डाइट के ज़रिए अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका फीडबैक हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है कि हम उन क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च भी करते हैं। हमारे जो गेस्ट होते हैं वो भी उन्हीं सवालात से रेलेवेंट रिसर्च करके आते हैं ताकि उसका टू द पॉइंट आंसर किया जा सके और इन डिटेल उसका आंसर जो आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सके, हम उस पर आ सके। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि जो आज के दौर में, आज की जनरेशन में, बल्कि पुरानी जनरेशन में भी, अब स्पेशली मैं नई जनरेशन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये जो मसले हम डिस्कस करेंगे वो उनसे ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं। जो लोग लड़के हों या लड़कियाँ हों, अब जो नए नए पेरेंटहुड में दाखिल होते हैं, नए नए वालिदैन बनते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उनके जहन में 100 सवालात होते हैं। बच्चे के पैदा होने से लेके जब वो ग्रोइंग एज में होता है, स्कूल जाना शुरू कर रहा है, तो अब उसको क्या देना है, क्या चीज़ नहीं देनी, क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, कोई चीज़ ख़राब भी हो सकती है। तो उस चीज़ से रेलेवेंट सवालात होते हैं और उन सवालात को चैनलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इधर उधर इतना सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि समझ नहीं आती क्या ठीक है क्या गलत है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऑन स्पॉट इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। तो बहरहाल आज का टॉपिक है लंच बॉक्स में क्या शामिल करें बच्चों के। जब बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, नए नए बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ है, अब क्या उसके लंच बॉक्स में देना है उसको, वो खा भी ले बच्चा, यानी कि उसको कंज्यूम भी करे। कई बच्चे ज़िद्दी होते हैं जी हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो बहरहाल ये सारे सवालात हैं आज के टॉपिक में। इस एपिसोड में कोशिश करेंगे कि हम इस सारी चीज़ों को कवर करें। मेरे साथ मौजूद है आयशा नासिर जी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और वो जिस तरह से सारे सवालात को, वो जैसे कहते हैं ना कि कूज़े में समंदर को बंद कर देना, वो उस तरह से करती हैं और बहुत ही स्किलफुली वो हर चीज़ का आंसर करती हैं। वेरी वेलकम आयशा जी, आपका बहुत ज़्यादा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आयशा जी, सर आपने सुना लंच बॉक्स आज का टॉपिक है और क्या होना चाहिए जी, क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या दें और बच्चे क्या लेकर जाएं। तो सबसे पहले हम आते हैं, जब बच्चों को स्कूल भेजने की एज आ जाती है, प्रॉब्ली मेरा ख्याल है 5 से आजकल 3 साल 5 साल जल्दी जल्दी बच्चों को होता है कि वो शुरू करें। अब 3 साल का बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो उसकी मदर जो है या फादर जो है वो लंच बॉक्स तैयार कर रहे हैं। अब उनको क्या चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि लंच बॉक्स में प्राइमरीली क्या होना चाहिए? सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका बच्चा जो पसंद करता है ना, वो उसमें ज़रूर होना चाहिए। जैसे कई बच्चे फ्रूट्स नहीं पसंद करते, माएँ फिर भी लंच बॉक्स के अंदर फ्रूट रख देती हैं। अब वो फ्रूट जैसे गया वो वैसे वापस आ गया, एंड बच्चा आपका वहाँ पे भूखा रहा या उसने किसी और से लंच लेकर खा लिया, जो कि सही प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। आपका बच्चे को अगर फ्लेवर्ड मिल्क पसंद है आप वो रखते हैं, उसको योगर्ट पसंद है आप वो रखते हैं, बच्चे को पास्ता पसंद है, जैसे हम 3 की अगर बात करें तो 3 इयर्स का बच्चा पास्ता नहीं खाता, मगर वो घर के बने क्रॉकेट्स जो हैं या घर के बने नगेट्स या घर के बने कबाब शौक से खा सकता है। या वो जो सैंडविच है अगर उसको अच्छे से रैप करके दिया गया, क्योंकि 3 साल का बच्चा सैंडविच वैसे नहीं संभाल सकेगा, तो अगर अच्छे से रैप करके उसको सैंडविच दिया जाता है तो वो पसंद से जो खाए आप उसको वो दे दें। आपका बच्चा नमकीन खाता है तो नमकीन चीज़ दें। अगर आपका बच्चा मीठा खाता है तो प्लीज़ उसको, हमारी ज़िद होती है कि हमने सुना है कि बच्चे को फ्रूट देना है या बच्चे को फ़लाँ चीज़ देनी है तो हमने लंच बॉक्स में रख के भेजनी है, चाहे आपका बच्चा वो चीज़ खा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है कि आप अपने बच्चे की पसंद का ख्याल रखें। फिर हमारे पास ये हो जाता है कि आप घर पे बहुत सारी चीज़ें बेक कर सकते हैं, जैसे आप ओट्स के मफ़िन्स जो है वो घर पे बना के बच्चे को वो साथ दे सकते हैं। ऐसी चीज़ जिससे बच्चे के हाथ भी ख़राब
ना हो। घर का बना पराठा रोल दिया जा सकता है, आजकल बने बनाए टॉर्टिया रैप्स मिल जाते हैं, उसके अंदर ज़्यादा सारे वेजिटेबल्स लगाए बच्चे के लिए, 2 सीख कबाब लगाए, उसको रैप करके वो दिया जा सकता है। अगर एक आइडियल स्कूल लंच की बात करें तो एक आइडियल स्कूल लंच वो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि रैप हो गया या ब्रेड हो गई, या उसके अंदर आप चावल दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा पुलाव पसंद करता है या बिरयानी पसंद करता है तो आप वो दे सकते हैं, पास्ता स्पैगेटीज वगैरह वो दिए जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन ज़रूरी है, जैसे गोश्त या गोश्त की बनी हुई चीज़, जिसमें हमारे पास अगर बिरयानी पुलाव है तो आप बोटियाँ दे दें, या अगर आप रैप या ब्रेड है तो उसके अंदर चिकन या मटन या बीफ, जो गोश्त आपका बच्चा पसंद करता है वो दे दें। अगर आपका बच्चा वेजिटेबल्स नहीं पसंद करता तो स्कूल लंच एक अच्छा टाइम है जहाँ छुपा के वेजिटेबल दी जा सकती है। छुपा के वेजिटेबल से मुराद है पास्ते के अंदर वेजिटेबल्स डालें, चिकन डालें, बच्चा पास्ते के शौक में ही उसको खा लेगा। आप रैप के अंदर, सैंडविच के अंदर अनियंस लगा दें, क्यूकम्बर लगा दें, टोमेटो लगा दें, बच्चा शौक से उसको खा लेगा। आइसबर्ग थोड़ी सी स्टीम करके लगा दें, बच्चा शौक से खा लेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा सब्जियां साइड पे निकाल के रख देता है तो उस टाइम पे फिर ये एक्सपेरिमेंट ना करें। सॉरी, ये एक मेरा सवाल यहाँ पे कि वो जो आप कह रही हैं मटन दे दें या चिकन दे दें, लेकिन हम यहाँ पे बात करें 3 साल के बच्चे की, तो क्या 3 साल के बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो मीट और ये सारी चीज़ें इजीली सारा कुछ खा सकता है? अच्छा, 3 साल का बच्चा कुछ नहीं कोई होता इशू नहीं उसको, जो वो शौक से खाना चाहता है आप उस बच्चे को वो दें। हाँ, एक्सेस में आप कुछ ना दें, एंड एक्सेस में तो 3 साल का बच्चा खा भी नहीं पाता। एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ आप उसको डिज़र्ट के तौर पे, जैसे मेरी जो भांजी है उसको डिज़र्ट के तौर पे या ट्रीट के तौर पे कुछ ना कुछ वो फ्रूट खा लेती है, वो शौक से खाती है, उसको वो दिया जाता है। अगर आपका बच्चा वो नहीं खाता तो डार्क चॉकलेट रख दें या उसको डेट्स रख दें, या चलें अगर उसने लंच बॉक्स अच्छा फिनिश किया तो उसको एक ट्रीट भी दी जा सकती है जो कि एक लॉलीपॉप की फॉर्म में हो सकती है। बिल्कुल ही उसको ब्लैंड डाइट के ऊपर ना डालें ताकि वो उकताए मत, और फिर एक स्कूल जाने का लालच भी होता है कि आज मेरे स्कूल लंच बॉक्स में ये जा रहा है। दूसरा, वो ये देखता है कि बाकी क्लास के बच्चे क्या लेकर आए। आपने बच्चे को सूखी चीज़ें दे दी हैं, उसमें कोई लॉलीपॉप या टॉफी या चॉकलेट नहीं है, तो बच्चा बाकी बच्चों का लंच ही देखता रहेगा। कोई एक आधी ट्रीट रखें, लेकिन विद हेल्दी ऑप्शंस उसके साथ वो ट्रीट होनी चाहिए। या आप उसको फ्लेवर्ड मिल्क या योगर्ट दे दें। घर का बनावट कोई ट्रीट भी दिया जा सकता है अगर आपका बच्चा घर की चीज़ों को पसंद करता है। अब कई दफ़ा ये होता है हम टाइम पे नहीं उठ पाते, ये भी कई दफ़ा हो जाता है। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप एक ही दफ़ा कबाब बना के, क्रॉकेट्स बना के या आप नगेट्स बना के फ्रीज़ कर लें। सुबह उठ के जस्ट उनको एयर फ्राई करें और एयर फ्राई करके बच्चे के स्कूल के लंच में रख दें। अच्छा। बाहर के ऑप्शंस की बजाय अगर आप घर के ऑप्शंस को प्रेफर करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हो सका तो फिर आप बाहर का कोई सैंडविच ले दें, वो बेहतर ऑप्शन है। ये जो चिप्स हम ले लेते हैं या ये जो हम बिस्किट्स ले लेते हैं उसकी निस्बत एक हेल्दी सैंडविच जो है वो रिलेटिवली बेहतर ऑप्शन हो जाता है। यही मेरा अगला सवाल भी यही था आपसे, जिसका आपने पहले आंसर कर दिया कि ये जैसे पैकेट चिप्स वगैरह होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, ये चीज़ें, ये तंसीर भाई मुझे एक फ़ायदा बता दें। पैकेट चिप्स का कोई एक फ़ायदा नहीं है। सैंडविच के अंदर तो चलो फिर ब्रेड आ रही है, उसके साथ उसके अंदर कोई गोश्त आ रहा है, आपको प्रोटीन दे रहा है। चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये कुछ भी नहीं, ये खोखली कैलोरीज हैं जो कि आपके बच्चे को काइंड ऑफ अपना आदी भी कर रही होती है कि बच्चे का फिर दिल करता है हमें यही चीज़ें दी जाएँ, यही मिर्च मसाला जो है वो हमें दिया जाए। हेल्दी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपने पूरा साल ही बच्चे को घर की चीज़ें बना के देनी है। हम सबके साथ ये होता है कि हम नहीं उठ पाते, नहीं उठे तो बाहर से कोई हेल्दी जैसे सैंडविच है या कोई फ्लेवर्ड मिल्क हो गया या कोई बाहर के कोई भी हेल्दी ऑप्शन जो आपको सुबह के टाइम पे अवेलेबल है बेकरीज से स्पेशली, आप वो लेकर दे सकते हैं। लेकिन बेकरीज में फिर हमारे पास बिस्किट्स भी आ जाते हैं, वो वाली चीज़ें नहीं लेके देनी। वो चीज़ जिसके अंदर थोड़ा गोश्त हो वो फिर बेहतर हमारे पास ऑप्शन में आ जाता है। एंड सही हो गया, मतलब कि बेहतर है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं घर पे बनी डाइट वही बच्चों को दें, और स्पेशली क्योंकि वो अभी स्कूल जाना शुरू हो रहा है और उनको आदत भी फिर इसी तरह से डेवलप होती है। अच्छा, हमने देखा कि भी हम जब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं तब उन पे बड़ी इस हवाले से घर वाले तनकीद शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, बहुत ज़्यादा चीनी पसंद करता है, भाई चाय में 4, 5, 6 चम्मच जो है वो चीनी डाल देनी है। या फिर कई लोग तो मैंने यहाँ तक देखा है, बड़ा हैरान होता हूँ, कई लड़के लड़कियाँ वो दाल चावल में भी चीनी डाल के खा जाते हैं। मतलब इस तरह की डाइट्स भी मैंने देखी, बिल्कुल अजीब सी ऑफ किस्म की। बहरहाल उसका सवाल ये था मेरा कि भाई जब बच्चा जाना शुरू हो रहा है अब स्कूल, तो क्या हाई शुगर कंटेंट जिन चीज़ों में मौजूद है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसा घर में बना बेशक शरबत है, क्या पेरेंट्स जो हैं वो उसी एज से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं?
यानी शुगर कट बुनियाद करके है, डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बच्चे की बुनियाद ही वहाँ पे रखी जाती और है। करना भी चाहिए। आप ये भी बता दीजिएगा इसमें कि शुगर को कट कर दें तो ये फायदे में ही रहेगा। देखिए बिल्कुल कट नहीं किया जा सकता, अच्छा। ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। हाँ, आइडियल तो यही है कि मैं अच्छा। कहूँ यहाँ पे बैठ के कि आप बच्चे की शुगर मुकम्मल तौर पे निकाल दें, लेकिन मुझे ये बताइए कैसे मुमकिन है। वो अच्छा। तो नहीं बता देना जो प्रैक्टिकल नहीं है। आप कम से कम रखें। और दूसरी चीज़, बच्चे को साथ में आपने वेजिटेबल्स का भी आदी रखना है। इस बात का मतलब ये है कि बच्चे को फीका वाला जायका भी थोड़ा सा आना चाहिए, क्यूकम्बर का भी उसको पता हो, उसको कैरेट, ये नहीं कि उसको सिर्फ मीठे फ्रूट्स का पता है। फ्रूट्स अच्छी चीज़ है मगर है तो मीठा ही ना। बच्चे को सिर्फ मीठा 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 नहीं होना चाहिए, बच्चे को मीठा नमकीन हर चीज़ की उसके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और दूसरा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। आप बच्चे को वंस इन अ वाइल चीनी देंगे, दैट इज़ फाइन। आप वंस इन अ वाइल बच्चे को, जैसे अभी हम कह रहे थे कि बच्चे को लॉलीपॉप रख दें, बच्चे को कोई ट्रीट दे दें, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आपका बच्चा दूध के अंदर कोई 6 चम्मच चीनी डाल के पी रहा है तो ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। या आपका बच्चा अगर दूध पीता है तो वो कस्टर्ड के नाम पे ही दूध का इस्तेमाल, यानी मीठे के नाम पे ही वो डेयरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एंड जिस एज में आप बच्चे को खिलाना पिलाना शुरू करते हैं, जिसे हम वीनिंग कहते हैं, उसी टाइम पे आप बहुत सारी चीज़ों की बुनियाद रखते हैं। और दूसरी बुनियाद रखी जाती है कि आप बच्चे को स्कूल लंच में एंड ऑल्सो वीकेंड्स पे क्या दे रहे हैं। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आज से 10 साल बाद आपका बच्चा जो है वो किस तरह के फूड आइटम्स को लाइक कर रहा होगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिन्हें बीच में ख्याल आ जाता है और वो कहते हैं नहीं हमने पढ़ा है, या आजकल बच्चों को न्यूट्रिशन पढ़ाई भी जाती है बहुत सारे केसेस में, तो उस केस में वो टेपर ऑफ कर देते हैं मीठे को, पर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो जब आप स्कूल लंच बच्चे को दें, नमकीन मीठे का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि आपके बच्चे को दोनों फ्लेवर्स की आदत रहे। ठीक है। अच्छा, ये जिस आपने कहा कि पॉसिबल नहीं है, क्या ये इस तरह से प्रैक्टिकल है कि अगर आप शुगर टोटली कट नहीं कर सकते तो जो शुगर के सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब जैसे शक्कर वगैरह है या वो जो दूसरी फॉर्म्स हैं शुगर की, जिसमें मतलब वो प्रोसेस शुगर कम से कम उसका हो जाए कंटेंट, तो क्या वो करके इस तरह से इसको किया जा सकता है? आहिस्ता आहिस्ता कहने का मकसद ये है कि शक्कर भी कोई सवाब का काम नहीं है। मतलब शक्कर, मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चे को शक्कर देना, चीनी के निस्बत शक्कर बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आप 5 चम्मच चीनी को 5 चम्मच शक्कर से रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई बहुत खास फायदा नहीं होने वाला। तो नहीं करनी चाहिए, एक्सेस उसको भी ना करें। हाँ, ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस 5 चम्मच शक्कर को 1 टीस्पून शक्कर पे लेकर आएँ। और जो नेचुरल हमारे पास बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ आ जाती है वो स्टिविया आ जाता है। मैं सुखराल की बात नहीं कर रही, मैं एस्पार्टेम की बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूँ स्टिविया की, जो कि एक पौधा है जो आप घर में उगा सकते हैं और वो मीठा होता है फ्लेवर के अंदर। तो आप बच्चे को आपने टेस्ट डेवलप कराना है। आपका बच्चा जब अल्लाह ताला ने भेजा था वो प्रोग्राम करके नहीं भेजा था कि उसको चीनी का जायका पसंद आएगा, हमने वो टेस्ट उसका डेवलप कर लिया। इसी तरह आप स्टिविया का टेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं। आप अभी ब्लैक कॉफ़ी जो है वो पी रहे थे, अब बहुत सारे लोग नहीं पी सकते, आप कैसे पी रहे हैं? आपने अपने आप को उस टेस्ट का आदी कर लिया, कंडीशन किया माइंड को। एग्जैक्टली। और जब आपने आदी कर लिया तो वो आपको बुरा नहीं लग रहा। अब इसमें मैं 4 चम्मच चीनी डालूंगी तो शायद आपको वॉमिट ही आ जाए एकदम। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आदत, आप अपने बच्चे की आदत की बुनियाद खुद ही रख रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मीठा नमकीन दोनों के दरमियान लेके जाएं। एंड चीनी आहिस्ता 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 नीचे से नीचे, कम से कम जितनी चीनी शक्कर जो नेचुरल मीठे जो आप गुड़ वगैरह कह रहे हैं वो भी कम से कम होना चाहिए। हाँ, स्टिविया आप दे सकते हैं अपने बच्चे को। अच्छा, इसी एज के जो फेज़ है उसकी बात ही करेंगे। उसमें जब बच्चा स्कूल जाता है या जब शुरू हो जाता है तो अब पेरेंट्स जो हैं वो सोच रहे थे कि हर दिन हम कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करें ताकि बच्चा बोर ना हो जाए और उसका लंच बॉक्स इंटरेस्टेड है थोड़ा। अब उस कोशिश में वो होता ये है कि फ्राइड चीज़ें भी देना शुरू करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा कमर्शियली वो फ्राइड नगेट्स भी आ गए हैं, फ्राइड वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैंने देखा, वो नई नई किस्म की चीज़ें आगे बरल। बिल्कुल। तो ये जो फ्राइड चीज़ों का कंटेंट, ऑयली कंटेंट जो है, वो बच्चे के लिए अच्छा है बुरा है? कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अभी मैंने कहा कि आप बच्चे को कबाब दें एयर फ्राई करके, मैंने लफ्ज़ एयर फ्राई इस्तेमाल किया। आप एक तो ये कि आप ये चीज़ें घर पे बनाया करें, बाहर की चीज़ें मत लें। उनके जो नमकियात हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आजकल हर चीज़ की रेसिपी, जैसे आई एम श्योर आपके चैनल पे भी बहुत सारी रेसिपीज़ आती होंगी, आपके प्रोग्राम्स में भी आती होंगी, हर चीज़ की रेसिपी ऑनलाइन अवेलेबल है। घर पे थोड़ी सी एफर्ट करके ये चीज़ें बनाएं। अगर नहीं बनाई जाती तो चलें जी आप बाहर से ले आएँ, मगर फिर अगला स्टेप ये है कि इनमें से कुछ भी फ्राई मत करें, एयर फ्रायर इस्तेमाल करें। एयर फ्रायर 17,000 से शुरू हो जाता है और फिर इट डिपेंड्स कि आपके घर में अफराद कितने हैं। 70,000 तक की ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट वो है जो आज से 10 साल बाद आपको फ़ायदा देने वाली है, आपके हार्ट के मसलों को कंट्रोल रखेगी, आपकी डायबिटीज़ को, वेट को कंट्रोल रखेगी। बट लेट से आप एयर फ्रायर नहीं अफोर्ड करते तो उस केस में नॉन स्टिक पैन ईजिली मिल जाता है। यही चीज़ें, कबाब, क्रॉकेट्स, ये जो डोनट्स आ गए हैं चिकन के, या वही बात कि अब तो हमें इन चीज़ों के नाम भी नहीं पता, इतना कुछ आ गया। नॉन
स्टिक पैन में बना के दे दें। और अगर आप बेकिंग जानते हैं, अच्छे से बेक करना जानते हैं इन चीज़ों को, तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं। अवन हर घर में मौजूद होता है, अगेन नहीं है तो नॉन स्टिक पैन है। आप इसी चिकन को आप इसी जो बाहर के लवाजमात हैं या घर के बने लवाजमात हैं बेक करके बच्चे को दे दें। एंड इसमें भी आपको बच्चे का टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। शुरू में वो कहेगा ये क्या दे रहे हो, अगर आपने उसको आदत ही डीप फ्राइड चीज़ों की डाली है। बट अगर आप उसको शुरू से ही बेक चीज़ों की आदत डालोगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कोई डिफरेंस। एंड बेक करके दें आप उनको ये चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेड, अब ब्रेड भी बहुत सारी होल व्हीट ब्रेड आ गई हुई है, ब्राउन ब्रेड है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो आप जैसे किसी फूड चेन पे चले जाएं तो वहाँ पर इटालियन ब्रेड, ये वो सारा कुछ ही है। तो ये जो ब्रेड का इस्तेमाल है, क्या ये इस एज में शुरू करवा देना चाहिए? और ब्रेड और रोटी में कंपैरिजन करते हैं लोग कि भाई गंदम की रोटी हो घर की, दैट इज़ वे बेटर देन कि आप ब्रेड दें, ये भी एक बात की जाती है ना यहाँ पर। तो ब्रेड के इस्तेमाल में कोई इशू है अगर बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ब्रेड का इस्तेमाल जो है वो इसलिए बेहतर रह जाता है कि बच्चे यूजली ब्रेड को प्रेफर करते हैं। जब हम रोटी में रोटी रोल बना दिया बच्चे को, वही सब्जियां उसमें, लेकिन रोटी जाते जाते हो गई ठंडी, अब वही ब्रेड के अंदर चीज़ें, वही चीज़ें ब्रेड के अंदर लगा दें तो वो सैंडविच, कोल्ड सैंडविच हो गया। बच्चे के लिए एक्सेप्टेबल फॉर्म है। जहाँ तक बात है रोटी और ब्रेड में से कौन सी चीज़ बेहतर है, गंदम की रोटी बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर हम ब्रेड में भी देखें तो तरह तरह की ब्रेड आ गई। आप बच्चे को सावरडो ब्रेड शुरू करा सकते हैं, मल्टीग्रेन शुरू करा सकते हैं। आदत ही डालनी है, आप उसको होल व्हीट की आदत डाल सकते हैं, आप उसको ब्राउन की आदत डाल सकते हैं, आप ना दें उसको वाइट ब्रेड। लेकिन अगर वाइट ब्रेड ही आपका बच्चा या सैंडविच ब्रेड ही प्रेफर करता है तो वंस इन अ वाइल उसको दे देने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट आप डेली बेसिस पे भी अगर उसको वाइट ब्रेड दे देते हैं लेकिन बाकी पूरे दिन में उसका फाइबर का इंटेक अच्छा रखते हैं तो कोई इतना हर्ज नहीं है। बच्चे को इतना तंग ना करें कि वो वहाँ पे लंच करना ही छोड़ दे। 4 बातें आपने बच्चे की मानी है और 4 अपनी मनवानी है। तो ब्रेड वाइट दे देने में उतना हर्ज नहीं है जितना हम बच्चे को फूड से भगा के या उसको तंग करा के तो बिल्कुल ही लंच छुड़वा देंगे, उसमें हर्ज है। अच्छा, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, हमने देखा कि आजकल की जनरेशन में, आपने खुद अपने इर्द गिर्द भी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत ज़्यादा है। मतलब एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर हो या वैसे ही सोडा कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे, पानी की जगह इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू हो गया। मैं स्कूल्स में मैंने देखा है, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल है। तो वैसे तो बड़ों को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों के लेवल पर क्या ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट है जो पेरेंट्स जो हैं वो घर में कोई ऐसी ड्रिंक या ऐसी कोई जैसे वो कॉकटेल मॉकटेल इस तरह की कोई चीज़ घर में बना सकें उस फॉर्म में कि वो स्पार्कलिंग वाटर आ गया, फिर थोड़े पैसे लगाएं। अगर आपने बच्चे को कोक का कोल्ड ड्रिंक का आदी कर लिया है तो फिर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी अब करें दोबारा से। स्पार्कलिंग वाटर इजीली मिल जाता है, महंगा है थोड़ा सा। स्पार्कलिंग वाटर के अंदर उसका मनपसंद फ्रूट डालें। स्ट्रॉबेरीज आजकल अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरीज हो सकती हैं, एप्पल हो सकता है, आगे पीच आने वाला है, पीच हो सकता है, फालसा आया हुआ है, वो डाल दें। थोड़ा काला नमक और स्टिविया डाल के उसको ब्लेंड कर दें, बड़ा अच्छा एक ड्रिंक बन जाएगा। रिफ्रेशिंग भी होगा, बच्चा पसंद भी करेगा। लेट से उससे नहीं कोल्ड ड्रिंक छोड़ी जा रही तो इसी स्पार्कलिंग वाटर ये जो ड्रिंक तैयार हुई है इसके अंदर थोड़ी सी डाइट सोडा डाल दें, थोड़ा सा डालें ताकि जहां आपका बच्चा पूरा ग्लास पी रहा था इतना सा हो जाएगा सोडा कंटेंट। दूसरी चीज़, आप मिंट मार्गरीटा बना के दे सकते हैं, लेकिन वो भी डाइट सोडा के साथ। मैं ये नहीं कह रही कि ये भी कोई अच्छी चीज़ है। ये वो चीज़ें हैं जो आप बच्चे को कोल्ड ड्रिंक से टेपर ऑफ करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड ड्रिंक छुड़वाने के लिए दे सकते हैं। जहाँ उसने पूरा ग्लास बोतल का पीना था अपने खाने के साथ, वहाँ आप उसको पानी, उसके अंदर पुदीना, लीमू, काला नमक और डाइट सोडा जो है वो ब्लेंड करके वो इस्तेमाल करा दें। तो जहाँ पूरा ग्लास था वहाँ पे इतना सा डाइट सोडा रह गया। तीसरा एक ट्रिक ये होता है, अगर आपका बच्चा नहीं हटता तो एक काम करें कि कभी भी कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में ना रखें। उससे ये होगा कि बच्चा जो है ना, जब कोल्ड ड्रिंक फ्रिज से निकाल के ठंडी पिएगा हमेशा ज़्यादा पिएगा। जब वो बाहर से गर्म कोल्ड ड्रिंक लेगा पहले तो वो डालेगा उसमें कोई आइस क्यूब्स, जिससे सोडा की क्वांटिटी कम हो जाएगी। एक ग्लास के अंदर आप 5 से 6 बच्चे को आइस क्यूब्स डाल के दें और फिर डाइट सोडा या रेगुलर सोडा, वैसे रेगुलर सोडा की जिस पर डाइट बेहतर है, डाइट सोडा उसको डाल के तो वो दे दें, उससे भी सोडा की क्वांटिटी कम हो सकती है। अगर सवाल ये है कि जी कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बच्चे को करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कल मेरे मैनेजर से बात हो रही थी, रात के 2 बज रहे थे, तो मैंने कहा अभी मेरे 8 पेशेंट रहते हैं, कहता आप तो ना एनर्जी ड्रिंक पिए। मैंने कहा वो तो मैं मर जाऊँ, मैं ना पीऊँ। कि भाई मुझे इस उम्र में पता है, अब तक जाके पता चल चुका है कि एनर्जी ड्रिंक कितनी ही बुरी चीज़ है, और मैं वो
उस एज में हूँ कि अगर मैं 1-2 दफ़ा पी भी लूँगी मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। आप अपने 12, 13, 14 साल के बच्चों को इतनी बुरी चीज़ें कैसे पिला सकते हैं जो कि फ़ौरन जाके उनकी किडनी पे इफेक्ट कर सकती हैं। हाँ, ये है कि अगर आपने 1-2 एनर्जी ड्रिंक्स ली आपकी किडनी को कुछ नहीं होगा, मगर हर खाने के साथ अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी किडनी के लिए नहीं अच्छा। आप हर खाने के साथ अगर सोडास का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, आपकी हड्डियाँ वीक होना शुरू हो जाएंगी, बच्चे की हाइट रुकना शुरू हो जाएगी। एंड जो फीमेल्स हैं उस केस में ऑस्टियोप्रोसिस वैसे ही होना होता है, तो टाइम से पहले ही जी गोडे गिट्टे हम फीमेल्स के रह जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। बड़ी ये ज़बरदस्त बात है। तो मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स आप लोग इस चीज़ को गौर करे होंगे, तो इस चीज़ों का ख़ास ख्याल भी रखा करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, तभी वो चेंज शुरू होगा। अच्छा, इसी से जुड़ा सवाल आयशा, चाय की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा मेन कंसर्न है कैफ़ीन। कैफ़ीन इनटेक हमने देखा कि हमारे कल्चर में ये बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। अभी चाय रस खिलाओ बच्चों को, चाय रस खिलाओ, स्नैक के तौर पे चाय रस दो भी। रात को बच्चों ने वो कहा है जी कि भूख लगी है, डाल के चाय दे देते हैं। अब ये चाय या कॉफ़ी या कैफ़ीन रेलेवेंट कोई भी चीज़ है, किस एज से भाई अलाउड है बच्चों को शुरू कर दें, या किस एज में नहीं, बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए? देखिए, अगर आपका बच्चा कैफ़ीन एडिक्टेड नहीं होता तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा। मतलब अगर आपको, मुझे और आपको अब जागने के लिए कैफ़ीन की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपका तो देख लिया ब्लैक कॉफ़ी, मैं भी सबको बताती हूँ भाई मैं तो चाय की बहुत शौकीन हूँ, बट अगर आपके बच्चा खुद ही जाग जाता है, उसको कैफ़ीन की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने क्यों बच्चे को कैफ़ीन एडिक्टेड करना है? अगर फिर भी जैसे कई दफ़ा ये होता है कि पेरेंट्स आगे से कहते हैं कि बच्चे ने रात को बैठ के पढ़ना होता है, तो उसके लिए हम उसको कॉफ़ी या ये चीज़ें दे देते हैं, तो 12 साल की उम्र के बाद आप इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो शुरू करें। एंड ऑल्सो प्लीज़ चाय को कभी भी दूध के साथ रिप्लेस नहीं करना। जब हम बच्चे को चाय देते हैं दूध की जगह, उसमें कैल्शियम सारा चाय के साथ, चाय के पत्ते के साथ बाइंड हो चुका है। अब आप खोखला दूध है जो बच्चे को दे रहे हैं, आई मीन उसके अंदर जितना कैल्शियम था, बल्कि वो तो प्रॉपर चाय भी नहीं है, वो तो कंपाउंड है बेसिकली। दूध घुसा दिया तो वो तो एक कंपाउंड सा बन गया जिसको हम चाय कहते हैं। नॉट बेसिक टी, इंग्लिश टी। असल चाय तो वो यही होती है कि हम थोड़ा सा उसके अंदर दूध डालें, लेकिन जो दूध पत्ती है वो आप कभी भी बच्चे को ये सोच के नहीं दे सकते कि हमने बच्चे का, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैंने तंजीब भाई नोट किया, वो ये है कि ये जो टी वाइटनर्स होते हैं, कई माओं को मैंने देखा है दूध के अंदर, पानी के अंदर डाला टी वाइटनर, उसको अच्छे से शेक किया, दूध पिला रहे हैं। अस्तगफार, दूध है, टी वाइटनर बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। आप बच्चे को टी वाइटनर ना दें प्लीज़। टी वाइटनर पाम ऑयल है सारा का सारा, एंड वो दूध को तो कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। बहुत सारे एरियाज में इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें लगता है ये जो हम चाय के अंदर डाल रहे हैं ये दूध है, बेसिकली ये दूध नहीं है। लेबल पढ़ें। अब तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, हमारे बचपन में एक ही ब्रांड होता था, कई ब्रांड जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी आपको टी वाइटनर्स देते हैं। दूध एंड टी वाइटनर को कंफ्यूज नहीं करना, इससे आपके बच्चे का कद भी रुकेगा, इससे आपका बच्चे को खोखली कैलोरीज भी मिलेंगी, सेहत पे भी नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा आयशा, सीरियल्स, मतलब ये जो चॉकलेट सीरियल्स होते हैं इधर उधर के, वो कुछ पे ये भी लिखा होता है जी कि होल व्हीट सीरियल्स हैं, इसको आप दूध में मिलाएं, इट्स नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ एट ऑल। तो क्या ये सीरियल्स 3 साल से, जब 3 साल या उससे ऊपर के 10 साल, 3 से 10 के दरमियान वाले जो बच्चे हैं उनको खिलाए जाने चाहिए, फ़ायदेमंद खिलाए जा सकते हैं। अच्छा, इट डिपेंड्स कि आप बच्चे को कौन सा सीरियल खिला रहे हैं। कई सीरियल्स ऐसे हैं जो फोर्टिफाइड होते हैं, उनके अंदर विटामिन ए होता है, उनके अंदर विटामिन डी डाला हुआ होता है, फोर्टिफाइड, इवन आयरन भी डाला हुआ होता है, क्योंकि बच्चों में अक्सर आयरन की कमी भी हो जाती है। फोर्टिफाइड सीरियल अपना फ़ायदा देगा, प्लस आपने सीरियल का लेबल पढ़ना है, होल व्हीट अगर उस पर लिखा है या होल ग्रेन लिखा है तो वो अच्छी चीज़ है। वंस इन अ वाइल बच्चे को अगर आप दूसरा चॉकलेट वाला सीरियल भी दे देते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये बच्चे की जो चॉकलेट वाला सीरियल है वो ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा रोज़ नाश्ते में वही खा रहा है और कोई किसी तरह का नाश्ता है ही नहीं, एग्स है ही नहीं वगैरह वगैरह, बदल के नाश्ते ले। लेकिन अगर आप हफ्ते में एक आधी दफ़ा चॉकलेट सीरियल दे देते हैं कोई हर्ज नहीं है। जो दूसरे वाले सीरियल्स की बात कर रहे हैं, होल व्हीट वाले या अच्छे सीरियल्स, क्योंकि हम ब्रांड का नाम नहीं ले सकते यहाँ बैठ के, तो अगर आप अच्छे सीरियल्स लेबल पढ़ के या थोड़ी अवेयरनेस के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा ऑप्शन इसलिए हो जाता है, वो बनी बनाई चीज़ है। उठ के बस उसके अंदर दूध डाला एंड मिक्स करके खुद भी खा लिया और बच्चे को भी खिला दिया। हाँ, अगेन नाश्ता वैसे बदला करें अपना, रोज़ के लिए डिफरेंट नाश्ता, जैसे ओट्स वगैरह, तो वो बेहतर है। नहीं किसी दिन टाइम मैनेज हुआ तो सीरियल अच्छे वाला खा लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये जो पाउडर्ड ये जूसेस होते हैं, फ्लेवर्ड वो जो जूस पाउडर टाइप होते हैं, आजकल वो भी आ रहे हैं, कोई मैंगो फ्लेवर, फलाना फ्लेवर, कई बार तो आप ये जो लेमनेड है उसका भी अब आपको वो पाउडर में फॉर्म में मिलता है, तो क्या
इस फॉर्म में ड्रिंक्स बना के देना, वो जो बॉटल्स में वो? देखिए आप बच्चे को अगेन चीनी का, खोखली कैलोरीज का, मुझे इनका फ़ायदा बता दें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, विटामिन सी इन चीज़ों के अंदर मौजूद होता है जो कि स्किन के लिए अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, मगर वो विटामिन सी फिर ऑरेंज के अंदर भी मौजूद है। बच्चे को वैसे ऑरेंज खिला देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा फील मगर करेगा। इन पाउडर्स को, क्योंकि उसको उस फॉर्म में रखने के लिए, यानी ये बात मैंने सुनी हुई है ना कि वो उसमें वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं फलाना, तो क्या वो किडनीज के लिए बच्चों की, ऐसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बुरे वगैरह? इट डिपेंड्स जितने, अगेन आजकल रूल इतना सख्त है कि प्रिजर्वेटिव भी वो होते हैं जो अप्रूव्ड होते हैं। ऐसे खुद से कोई भी प्रिजर्वेटिव उसमें नहीं डाल दिया जाता है, एक क्वांटिटी में डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ इतनी बुरी नहीं है, इट डिपेंड्स कि कौन सा प्रिजर्वेटिव डला है, किस मिकदार में डला हुआ है, एंड अगर वो चीज़ अच्छी है तो आप दे सकते हैं। हाँ, प्रिजर्वेटिव से पाक चीज़ ज़्यादा बेहतर है, इस बात में कोई शक नहीं है। जितना आप नेचर के पास रहेंगे चीज़ें उतनी बेहतर है। अगर हम सवाल उस डब्बे के जूस में या उस पाउडर फॉर्म में प्रिजर्वेटिव का करें, वो इतना हार्मफुल नहीं है जितना उसके अंदर जो शुगर डली हुई है वो हार्मफुल है। अगर मेरे जहन में एज अ डाइटिशियन आएगा डब्बे का जूस, तो मेरे जहन में पहली चीज़ आएगी जो शुगर कंटेंट आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। प्रिजर्वेटिव बहुत बाद में जाकर आएगा, तो उससे ना डरें, लेकिन वो शुगर जो आप बच्चे को दे रहे हैं उससे ज़रूर डरें। ठीक है। अच्छा, बच्चे ये अक्सर ज़िद करते हैं जी कि फॉर एग्जांपल यही वही टाइम होता है ना जहाँ पर पेरेंट्स, क्योंकि अब उसको बच्चे को स्कूल भेजना भी शुरू हो गए हैं, तो उसी दौरान आउटिंग भी होती है, लोग बच्चे को लेके बाहर जाते हैं। अब जब बच्चे बाहर जा रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ऑल टाइम फेवरेट बनी हुई है बच्चों की जिंगर फॉर्म में कोई भी चीज़, जिंगर बर्गर है या जिंगर शवारमा है, कुछ भी जिंगर उस तरह की फ्राइड फॉर्म है और इतना ऑयली वो जिस तरह का होता है, तो क्या वो बच्चों के लिए नुकसानदेह है? अच्छा, ये बड़ी गलत आदत पड़ गई है भाई, बहुत गलत हो गई। बहुत। जी, मेरी जी, अपनी फ्रेंड जी। की बेटी को ये आदत है कि उसने जब स्कूल से वापस आना है, उसने एक सर्टेन जगह पे रुकना है और जी। रुक के उसने वहाँ से फ्राइड चिकन फ्राइड खरीदना चिकन, ही जी। खरीदना। और मेरी दोस्त साथ उसको कह देती है अब्बा से को मुझे फ्राइज़ भी ले दें साथ ही। देखिए अगेन ये वंस इन अ वाइल वाली चीज़ें हैं, इसको प्लीज़ रूटीन का हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि इस तरह से आप बच्चे को घर पे चिकन फ्राई करके दे दें, फ्राई नहीं एक्चुअली आप उसको एयर फ्राई या एयर फिर फ्राई वही कर stick दें it- या उसको बेक कर जी। दें, उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दें। लेकिन जब आप बाहर का इस तरह का तला हुआ तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगह हैं जो इंटरनेशनल चेन्स हैं हमारे पास, वो महंगी पड़ती हैं, तो हम देसी जगहों पे रुकना शुरू हो जाते हैं। ये भी बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि जितनी देसी जगह है वहाँ पे चेक एंड बैलेंस थोड़ा जी, सा कम हो जी, जाता है जी। हमारे पास। जी, जी। आप कोशिश ये करें, आप बच्चे का जो लंच है वो अपने साथ अपनी गाड़ी में रखें। आप जाते साथ ही बच्चे को लंच दे दें अगर उसको बहुत ही भूख लगी हुई होती है, लेकिन किसी एक सर्टेन फूड पॉइंट पे डेली बेसिस पे रुकना, वंस इन अ वाइल इज़ फाइन। डेली बेसिस पे रुक के बच्चे को वापसी पे फ्लां बर्गर खिलाना ही खिलाना है। मेरे पास कई केसेस ऐसे आते हैं तंसीर भाई, बच्चे ने वापसी पे फ्लां जगह रुकना ही रुकना है और वेट 140-150 हुआ होता है ऐसे बच्चों का। उसकी वजह ये होती है कि वो वहाँ पे फ्री ड्रिंक्स भी हैं, वहाँ पे शेक्स भी हैं, कभी शेक ले लिया दोस्तों के साथ, कभी आपने बर्गर खा लिया, घर आके खाना भी खा लिया फिर, क्योंकि माँ तो परेशान है मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया हुआ। जी, जी। तो ऐसे बच्चे का वेट कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल होता है। और फिर यहाँ पे वो जी इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस भी आ रहे हैं, छोटी सी उम्र में उसको मसले मसाइल भी शुरू हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रही आप बच्चे को बिल्कुल ही ज़िंदगी की खुशियों से महरूम कर दें, अगर उसकी खुशी है जंक फूड वंस इन अ वाइल तक रखें प्लीज़। ये वाली प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। ये ना हम लोग आदत डालते हैं एक्चुअली, जैसे आपको आदत है आप बैठे, आपने बैठते साथ ही ब्लैक कॉफ़ी ली, मुझे आदत है मैंने क्लिनिक जाना है, जाते साथ ही कहना है मुझे पानी का गिलास दे दें। अब बच्चे ने भी अपने आप को ट्यून किया हुआ है, मैंने गाड़ी में बैठना है, बैठते साथ ही फ़लाँ जगह गाड़ी रुकेगी, वहाँ से मैंने शेक खरीदना है, या फ़लाँ जगह से मैंने चिप्स खरीदने हैं, या फ़लाँ जगह से मैंने फ्राइड चिकन खरीदना है। गलत आदत है। बच्चे को इस तरह से प्रोग्राम या बच्चे को इस तरह से ट्यून मत होने दें। इसी पॉइंट पे आप उसकी बहुत सारी बीमारियों की फिर बेस रख रहे होते हैं। बच्चा तो बच्चा है, वो जिद करेगा, लेकिन आप उसको रिवॉर्ड के साथ एसोसिएट करें कि चलो 2 हफ्ते बाद तुम्हें एक आधी दफ़ा ये चीज़ें मिल जाए, और जिसको साइकोलॉजी में आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, Definitely, बिल्कुल। तो वो करना चाहिए। अच्छा, ये एक और मेरे जहन में ये सवाल आया था कि, और उस सवाल के 2 हिस्से हैं। एक बॉडी टाइप होती है बच्चों की जो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, पतले पतले दुबले दुबले, और दूसरी टाइप होती है जो ओबेसिटी अर्ली एज में होती है बहुत ज़्यादा, वो जेनेटिकली उनके अंदर आया होता है, बॉडी फैट ज़्यादा होता है, और वो अब पेरेंट्स के लिए कन्फ्यूजन है। एक जो बच्चा दुबला पतला होता है वो सारी ज़िंदगी यही सुनता रहता है बचपन से ही ना कि इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको ये भी खिला दो, इसको वो भी खिला दो। तो मेरे इन सवालों के दोस्त आप एक एक करके जवाब दीजिएगा। जो बच्चे दुबले पतले हैं उनको ऐसी कौन सी चीज़ दी जानी चाहिए नेचुरली जो उनके लिए नुकसानदेह भी ना हो, प्लस ये कि वो उनको एड करे कि बॉडी वेट पुट ऑन करने में थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, और दूसरे को कौन सी चीज़ नहीं देनी चाहिए कि वो अपना बॉडी वेट
कम कर सकें? अच्छा, जो पहले वाले बच्चे हैं जिनका हम बात कर रहे हैं कि जो दुबले पतले होते हैं, ऐसे बच्चे यूजुअली दुबले पतले ही रहते हैं जब तक वो 18 या 22, फीमेल्स की केस में 18 और मेल्स की केस में यूजुअली 22 क्रॉस नहीं कर जाते। उसके अच्छा। बाद उनका मसल सही बनना शुरू होता है और उसके बाद से वो थोड़ा वेट अपना पुट ऑन करते हैं और एक हेल्दी स्ट्रक्चर के अंदर आना शुरू होते हैं। उससे पहले ऐसे बच्चों के लिए एक चैलेंज ही होता है वेट गेन। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका बच्चा क्लास में सही परफॉर्म कर रहा है, उसका कद बाकी बच्चों से छोटा नहीं है, उसका IQ यानी अगर टीचर ने एक बात पूरी क्लास को समझाई है, सबको समझ आ गई, आपके बच्चे को समझ नहीं आई, इट मीन्स ये परेशानी की बात है। अगर वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, वो भागता और दौड़ता है, तो वो बाकी बच्चों के दरमियान में ही नजर आता है। ये नहीं कि बाकी बच्चे कहीं आगे चले गए और आपका बच्चा पीछे आहिस्ता 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 जा रहा है, क्लास में सो नहीं जाता, तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। इट मीन्स उसके जीन्स ही ये हैं कि उसने पतला दुबला रहना है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप फिर भी बच्चे का इस केस में वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप बच्चे को मिल्क शेक्स एंड स्मूदीज़ का इस्तेमाल करा सकते हैं। उसकी डाइट में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। जैसे मैंने पेरेंट्स को देखा है, वो बड़े शौक से फिर बर्गर और बिस्किट्स खिलाते हैं ये सोच के कि इससे बच्चे का वेट बढ़ता है, या गंदे गंदे जूसेस जिसमें चीनी, वही डब्बे वाले जूसेस जो हैं वो पिलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें सवाए चीनी के और कुछ नहीं होता। आप बच्चे का प्रोटीन बढ़ाएं कि उसको दिन में कम से कम 2 से 3 बोटियां जो हैं वो दी जाए। प्रोटीन ऐड करता है बॉडी वेट को, मसल ग्रोथ में करता है, बॉडी वेट ऑटोमेटिकली फिर उसे हो जाएगा। देखिए मसल आपका बच्चा जो है, फैट तो हमने ऐड नहीं करना। हाँ। तो हम मसल ही ऐड करेंगे। इवन छोटे बच्चों के केस में भी आप प्रोटीन पे ही जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स या फैट्स नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड इसके साथ फ्रीक्वेंट मील्स पे जाना शुरू कर दे। इस बात का मतलब ये है बच्चा नाश्ता मिस ना करे अपना, स्कूल लंच भी लेकर जाए, वापस आके अपना लंच भी करे, शाम का स्नैक भी ले और डिनर भी। कई दफ़ा ये होता है दुबले पतले बच्चों को इतनी भूख भी नहीं लग रही होती, वो 3 मील्स लेते हैं, माँ बाप उसी पे खुश भी होते हैं, बट उनके 3 फ्रीक्वेंट मील्स विद 3 फ्रीक्वेंट स्नैक्स होने चाहिए ताकि उनका जो वेट है वो थोड़ा सा पुट ऑन किया जा सके। अब दूसरी वाली टाइप पे आ जाते हैं जो जेनेटिकली मोटे होते हैं, उसमें भी 3 मील्स होने चाहिए विद 3 स्नैक्स। लेकिन उस केस में एक तो प्रोटीन उस केस में भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि बच्चे का फैट लॉस हो, मसल लॉस ना हो। एग्जैक्टली। फैट की परसेंटेज कम होनी चाहिए। जैसे ये जो बाहर के खाने वगैरह हैं या चिप्स वगैरह, उसकी मिकदार कम से कम बच्चे को रखनी चाहिए। उसकी फिजिकल एक्टिविटी ऐड कराएं। बच्चे की डाइट उतनी रिस्ट्रिक्ट ना करें जितनी ऐसे बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। बिकॉज आप जब डाइट खुद से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या पेरेंट्स, मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था, बच्चा थोड़ा ओबीस था एंड मदर ने घर पे डाइट करा के तो बच्चे की शुगर भी लो करा दी थी, छोटे से बच्चे की कर दिया उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज़ घर पे ऐसे बच्चों के लिए डाइट्स ट्राई ना करें आप। बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, उसकी वो डेली फुटबॉल खेले, वो जो वो बच्चा खेलना चाहता है उसकी 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड ऑल्सो ऐसे बच्चों के केस में शुगर वाले स्नैक्स की बजाय थोड़े प्रोटीन वाले स्नैक्स, जैसे आपके पास ऑप्शन है, आप बच्चे को ट्रीट के तौर पे चॉकलेट दे सकते हो या आप घर का बना हुआ मफिन दे सकते हो। तो आपने घर का बना हुआ मफिन जो है वो प्रेफर करना है, या घर के बने हुए स्नैक्स जो हैं वो प्रेफर करने हैं। एंड इस बच्चे को जंक फूड, एक तो ये कि जब आपके घर में एक भी मोटा बच्चा है ना, आपको भी साथ में कॉम्प्रोमाइज करना है। ये नहीं होगा कि बाप कहे कि मैंने तो अफ्तारी में पकौड़े खाने हैं, बच्चा ना खाए, बच्चा देखी जा रहा है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो घर वालों की रूटीन होनी चाहिए 15 दिन में एक दफ़ा जंक फूड है, इससे ज़्यादा नहीं। एंड बच्चे को पता हो कि आज जंक फूड का दिन है, वो उसको सेलिब्रेट करे, उसमें वो जो खाना चाहता है खाए। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आइसक्रीम्स, या रोज़ रात को फादर आए हैं तो वो बच्चे को आइसक्रीम खिलाने लग गए, ये वाली प्रैक्टिस घर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा एक इसका जवाब मिल गया। फिर भी अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो व्यूअर्स आप कमेंट्स में बार बार कहता हूँ कि आप उसमें पूछें। अगर कोई ऐसा कोई एस्पेक्ट है जो हमसे छूट गया हो तो आप पूछा करें। अच्छा आयशा, हमने ये भी देखा है कि बच्चों में, बड़ों में तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इस चीज़ की परसेंटेज है ही, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत यंग बच्चे, या कह लें कि 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं, उनमें भी फैटी लिवर का इशू बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। अब वो फैटी लिवर, कई लोगों को तो हिस्ट्री भी होती है, जेनेटिक हिस्ट्री है, वो एक अलग केस है, मगर कई बच्चे जो वो डेवलप करते हैं विद टाइम बिकॉज ऑफ डाइट पैटर्न्स या कुछ ज़्यादा डाइट पैटर्न। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो बताइएगा कि कौन सी वजूहत है, पॉसिबल रीजंस डाइट कौन सी है, और उसको कवर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ की जानी चाहिए कि ये फैटी लिवर कम हो सके? अच्छा, फैटी लिवर में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आता है वो आता है हमारे बेकरी आइटम्स, जिसमें हमारे पास बिस्किट्स आ जाते हैं, निम्को आ जाती है, हर वो चीज़ जो तली हुई है या जिसके अंदर घी की मिकदार या ऑयल की मिकदार ज़्यादा है वो आ जाती है। लाहौरियों की अगर हम बात करें तो हमारे जो नाश्ते हम वीकेंड्स पे कर रहे होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फैटी लिवर की तरफ, या हम बहुत ज़्यादा जो हर चीज़ के अंदर सॉस और चीज़ डाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है फैटी लिवर की तरफ। आपने बिल्कुल सही बात की है। अब मेरे पास वो लोग भी आते हैं 14,
14-15-16 साल के बच्चों का फैटी लिवर आ रहा है, जो कि हैरत अंगेज बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस केस में एक तो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, ये ज़रूरी है। आपका बच्चा, बहुत अच्छी बात है, पूरा दिन पढ़ता रहता है, लेकिन उसकी 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि बच्चे को फिश ऑयल का सप्लीमेंट जो है वो शुरू करा दें। फिश ऑयल इसमें हेल्प कर सकता है। अगर आप ये सोचें कि मैंने बर्गर खाना है, उसके ऊपर फिश ऑयल खा लेना है, तो ये नहीं होने वाला, इसका कोई फ़ायदा नहीं होना। हफ्ते में 2 दफ़ा बच्चे को फिश ऑयल का 2 दफ़ा से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिन आप सिलेक्ट कर लें, जैसे मंडे थर्सडे, बच्चे को फिश ऑयल का जो है वो कैप्सूल शुरू करा दें। एंड बच्चे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छा तंसीर भाई, मेरे पास लोग आके कहते हैं अब लिवर का हमें मसला हो गया, हमारे बच्चे को डिटॉक्स करते हैं। भाई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं एग्जिस्ट करती, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं कहूँ मेरा साबुन गंदा है, इसको साफ करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। उससे कुछ भी नहीं होता। लिवर अल्लाह ताला ने दिया ही आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। लिवर उसका काम है, आप उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते हो। तो आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, वाटर का इस्तेमाल बढ़ाना है। क्लीन ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फैटी लिवर उन घरों में या उन बच्चों में ज़्यादा होता है जहाँ पे बाहर का खाना जो है वो ज़्यादा है, बी इट वो निम्को की फॉर्म में। अच्छा लोग कहते हैं हम बाहर से तो बिल्कुल नहीं खाते, अब वो क्या आ रहा है, वो निम्को आ रही है, वो चाय के साथ बिस्किट आ रहे हैं, वो घर के बने तले हुए कबाब आ रहे हैं, वो दिन में फ्राइज का इस्तेमाल, जैसे बच्चा 4-5 बजे माँ बाप चाय पी रहे हैं तो बच्चा साथ बैठ के फ्राइज खा रहा है, या चिप्स का इस्तेमाल। ये जो हर वो चीज़ जो ऑयल जिसमें ज़्यादा है वो फैटी लिवर को कंट्रीब्यूट करेगी। तो आपने बेसिकली बाहर का खाना एलिमिनेट करना है, फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी है, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल इस केस में बढ़ा देना है। प्लस प्लीज़ पूरे घर का माहौल चेंज करें। अगर आपके घर में 14 साल से लेकर 17 साल के बच्चे को फैटी लिवर हो रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं घर में या तो कुकिंग ऑयल अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा, कैनोला इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा तल की चीज़ें नहीं देनी। एक बड़ी गंदी प्रैक्टिस मैंने देखी है, वो ये है कि हम कहते हैं हम तो खुश्क रोटी खा रहे हैं, उसके ऊपर देसी घी लगा के, तो वो खुश्क थोड़ी हुई। वो तो फिर आपने उसको कर दिया वो। Exactly. और हमने बच्चों को भी कई दफ़ा मैंने देखा है, बच्चों को भी आदत डाली हुई होती है, और फिर माएँ कहती हैं वो तो गले से खुश्क रोटी नहीं गुजरती, वो आप कैसे खा लेते हैं? भाई आपने अपने आप को आदत डाली है कि उसके ऊपर घी जब तक हमने नहीं रखना, हमने नहीं खानी। उसके ऑपोजिट कंडीशन करें अपने आप को, बिल्कुल गलत है। इससे भी फैटी लिवर एंड हार्ट के इश्यूज जन्म लेते हैं फिर। तो यही आयशा जी ने जिस तरह से बताया कि ये एक आई ओपनर भी है बहुत सारे लोगों के लिए जो एक रूटीन को फॉलो करी जा रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि वो ठीक है। तो जहाँ पर आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उसको करेक्ट करें, उससे देखें कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। और अगर तो पॉजिटिव चेंज आता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आएगा, तो आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम इसी से रेलेवेंट मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकें। तो आज के एपिसोड से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।